हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे वाई सेल्स आर इम्पोर्टेंट। अगर जॉब्स कम हैं, बिजनेसेस कम चल रहे हैं, उस सिनारियो में सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। तो आइए एक केस स्टडी से समझने की कोशिश करते हैं कि सेल्स की दुनिया में अगर आपने कदम रखा है तो आप कहां तक जा सकते हो और कितने बड़े बड़े स्टार्टअप से आप कम्पीट कर सकते हैं। वाई स्टार्टअप्स आर फेल। आज हम दो चीज का कंपैरिजन करेंगे। स्टार्टअप्स क्यों फेल हो रहे हैं, उस दुनिया में सेल्स का इतना इंपॉर्टेंट रोल क्यों है। ए ब्रीफ केस स्टडी फेल्ड स्टार्टअप्स। इन स्टार्टअप्स के फेल होने के पीछे का रीजन समझेंगे, फिर हम जानेंगे कि आज सेल्स क्यों इंपॉर्टेंट है। इस केस स्टडी को पढ़ने के लिए आप गूगल पे जाके, ये लिंक ऊपर दिया हुआ है, उस लिंक पे जाके आप पढ़ भी सकते हैं कि स्टार्टअप्स क्यों फेल हो रहे हैं और सेल्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल है उसमें। Why only 10% startups are successful in long run? Unsuccessful startups in India. According to 2019 report, more than 5 million startups are founded every year. Only 10% startups succeed in the long run. ऐसा क्यों होता है, क्या रीजन है, आइए देखते हैं उसके बारे में। Why does most startups are fail? Lack of fund, poor financial planning, high anticipated model which is not sync in with the nature and lifestyle of the target audience. कहने का मतलब क्या है, पैसा कम हो जाता है, पैसा खत्म हो जाता है। मान लीजिए कोई एक फंड उन्होंने एलोकेट किया कि इस बिजनेस को चलाने के लिए इतना फंड है मेरे पास, कुछ ही समय बाद देखते हैं कि वो पैसा खत्म हो गया, रेवेन्यू जनरेट हो नहीं रहे, पैसा खत्म होता जा रहा है। और इसी रीजन से 90% स्टार्टअप फेल हो जाते हैं। ये एक रीजन है, इसके अलावा भी बहुत सारे रीजन है, केवल फंड ही एक रीजन नहीं है। पुअर कस्टमर सर्विस एंड सब पर क्वालिटी प्रोडक्ट्स, मतलब सब स्टैंडर्ड क्वालिटी प्रोडक्ट ऑफर करते हैं, सर्विसेज आर वेरी पुअर, जिसकी वजह से स्टार्टअप फेल होते हैं। लैक ऑफ फोकस एंड लीगल डिस्प्यूट्स। सेल्स की इंडस्ट्री में अगर जाते हैं और किसी ऐसी कंपनी के साथ आप काम करते हैं जिसने ये सब कुछ कर रखा है, तो आपको सबसे पहले उस जगह बिठा दिया जाता है जहां पर पहले पैसा जनरेट होता है। थोड़ा सा एक स्लाइड पीछे जाएं। इस जगह पर अगर आप स्टार्टअप करते हैं तो सबसे पहले एक फंड जनरेट करेंगे, फंड जनरेट करके अकाउंट में डालेंगे, उसके बाद आप मॉडल बनाएंगे। इन सब में समय लगता है, फंड जनरेट करना, फिर मॉडल बनाना कि कौन से मॉडल पर हमें काम करना है। कंपैरिजन है एक सेल्स, अगर सेल्स की दुनिया में आप जाते हैं तो सबसे पहले, क्योंकि देखिए कोई भी बिजनेस चलेगा सेल्स से ही चलेगा, केवल रेवेन्यू मॉडल, केवल मॉडल बनाने से नहीं चलेगा। सेल्स लाएं आप कैसे भी लाएं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां सेल्स लाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी स्ट्रेटजी अपनाती हैं। सेल्स में अगर आप जाते हैं तो आप वो सब कुछ सीख पाते हैं कि स्टार्टअप्स कैसे रन कराया जाता है। पुअर कस्टमर सर्विस, आप जिस कंपनी के साथ काम करने जा रहे हैं उसका 72-60 साल का रिकॉर्ड है, 72,000 करोड़ का टर्नओवर है, 72,000 करोड़ का टर्नओवर है। उसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए 1,000 से ज्यादा साइंटिस्ट बैठे हुए जो हर समय चेक करते रहते हैं कि प्रोडक्ट पुअर क्वालिटी का कस्टमर के पास नहीं जाना चाहिए। सर्विसेज आर वेरी फास्ट। आप प्रोडक्ट ले जाइए, आपको नहीं समझ में आया, 30 दिन तक यूज करिए, ले आइए, आपका जीएसटी का पैसा काट के आपको पैसा आपका वापस कर दिया जाता है। स्टार्टअप्स क्यों फेल हो रहे हैं, क्योंकि इन जगहों पे वो काम नहीं करते। हाउ टू बाउंस बैक फ्रॉम योर स्टार्टअप्स? टॉक टू फ्रेंड। वो लोगों से बात नहीं करना चाहते, स्टार्टअप शुरू कर देंगे, अपने फ्रेंड्स फैमिली इन लोगों से शेयर नहीं करना चाहते, दूसरे सोर्सेस से इनकम जनरेट नहीं करना चाहते। अगर कोई बिजनेस आपने शुरू किया है और उस बिजनेस में क्राइसिस है तो किसी दूसरी जगह से फंड जनरेट करिए ताकि उस पर वर्डन कम हो जाए। लोग सोचते हैं हमारा तो बिजनेस है, बिजनेस चल रहा है तो हम पैसा उसमें से निकाल लें। नहीं सर, बिजनेस आपका जरूर है, लेकिन वो पैसा उस बिजनेस का है, क्योंकि वो पैसा बिजनेस कमा रहा, आप नहीं कमा रहे। उन बिजनेसेस के फेल होने के ज्यादा चांसेस होते हैं जिनमें शुरू के 3 सालों में पैसे निकाले जाते हैं।
जब आप सेल्स की दुनिया में जाते हैं तो सबसे पहले आपको यही सिखाया जाता है कि जो कुछ भी आप जनरेट करें अपने आप को अपग्रेड करने के लिए उसे लगाएं। शुरू के 3 सालों में आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को डेवलप करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। यहां पर एक चीज सोचिए, थोड़ी देर के लिए सोच के देखिए, ऐसा क्या है उनमें जो लोग सफल हो गए? आपके साथ ही पढ़ते थे, आपके साथ ही घूमते थे, आपके साथ ही उठते बैठते थे, लेकिन वो सफल हो गए, आप नहीं सफल हो पाए, क्यों? तो वहां पर आके लोग इस तरह की बातें करना शुरू कर देते हैं, उसकी किस्मत अच्छी थी, उसके पास फादर उसके बहुत अच्छे थे। बहुत बार हमने देखा है जिनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा होता है वो लोग सफल नहीं हो पाते, जिनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत खराब होता है वो सफल हो जाते हैं। मैक्सिमम चांसेस उनके सफल होने के होते हैं जिनका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं होता। मैक्सिमम चांसेस, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, अच्छी फैमिली बैकग्राउंड के लोग भी सक्सेस होते हैं, लोअर फैमिली बैकग्राउंड के लोग भी सक्सेस होते हैं, लेकिन सिर्फ वही लोग सक्सेस होते हैं जो अपने माइंड को उसके हिसाब से ट्रेन करते हैं। सेल्स की दुनिया में कदम रखने वाले लोग हमेशा इस बात का मजाक उड़ाते हैं कि यार टारगेट क्यों होना चाहिए? अगर टारगेट नहीं है तो आप काम भी नहीं करेंगे। यदि आपसे कोई ये कहते कुछ करो या ना करो आपको इतना पैसा मिल जाएगा, तो आप काम क्यों करेंगे? आज चाहे स्टार्टअप करिए, सेल्स भी अपने आप में एक बिजनेस है। उसे जॉब मत समझिए, वो प्रोफेशन मत समझिए। अगर आप उसे प्रोफेशन समझ रहे हैं, जॉब समझ रहे हैं, तो सेल्स की दुनिया आपके लिए काम नहीं कर पाएगी। कुछ दिन आप आएंगे फिर चले जाएंगे, फिर कुछ और ढूंढते रहेंगे, फिर कुछ और ढूंढते रहेंगे। सेल्स की दुनिया में ही लोगों ने पैसे बनाए हैं, क्योंकि देखो पैसा वहीं मिलेगा जहां कुछ बिकेगा, उसके बिना पैसा नहीं मिलेगा। आप पढ़ने जाते हैं, आपको बेचा गया है, उन्होंने अपना कोर्स बेचा है, तब स्कूल्स ने पैसे बनाए, आपने पैसे नहीं बनाए, आप वहां सीखने गए हैं। कुछ ना कुछ बिकेगा तभी पैसा मिलेगा। यदि आप स्टार्टअप्स कर रहे हैं, आप सेल्स की दुनिया में आए हैं, तो आपसे कंपनियां क्या कहती हैं? आप इतना सेल लाएंगे इतना पैसा आपको मिलेगा। थोड़ी देर के लिए सोच के देखिए, हम क्या कह रहे हैं, 1 लाख रुपए का सेल करोगे आप, 10,000 रुपए हम आपको देंगे, 10% इंसेंटिव भी देंगे, 10,000 रुपए देंगे भी। 20,000 रुपया आप 1 लाख रुपए का टर्नओवर पे ले जाते हो, 20,000 रुपया। 1 लाख का टर्नओवर, आप कोई दुकान खोल लेना, या कोई दुकान जो खोल रखी हो, उससे जाके पूछ लेना कि 1 लाख रुपए का टर्नओवर अगर तुम महीने में करते हो तो क्या तुम्हारा खर्चा निकलेगा? एक एग्जांपल देता हूं, एक दुकान खोल ली आपने जिसका किराया 5,000 रुपया है, एक आदमी आपने रख लिया जिसको 10,000 सैलरी दे रहे, 15,000 रुपया आपका खर्चा आ गया, और साल में आपने 12 लाख का टर्नओवर किया, आपने 20% कमाया। कितना कमाया? 2.5 लाख रुपए। पूरे साल में आपने कितने कमाए? 1 लाख रुपए। 15,000 रुपए के हिसाब से कितना निकल जाएगा? 2 लाख रुपए तो आपकी जेब से निकल जाएंगे। ये केवल सैलरी और दुकान का किराया है। यानी 12 लाख रुपए का टर्नओवर करने में आपको कुछ नहीं मिलेगा, और आप काम करते रहेंगे। 15, 16, 17 घंटे आप काम करेंगे, 14, 15 घंटे। एक दुकानदार 14, 15 घंटे काम करता ही करता है, 12 घंटे तो मिनिमम करता है। क्योंकि अगर 12 घंटे वो दुकान में बैठता है तो 2 घंटे पहले तैयार होने के लिए आता है, फिर शाम को जाता है 2 घंटे, तो उसके कम से कम 15 से 16 घंटे चले जाते हैं। सुबह की तैयारी करता है कि ये सामान लेके जाना है, शाम को आएगा तो अकाउंट लिखेगा। आप 14, 15 घंटे के नौकर होंगे, और 1 लाख रुपए अगर आपने टर्नओवर किया तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, सिर्फ आप खर्च निकालेंगे। हम यहाँ क्या कह रहे हैं? आपका जीरो इन्वेस्टमेंट है, बहुत लोएस्ट इन्वेस्टमेंट है, उसी प्रोडक्ट का इन्वेस्टमेंट है जो आप खरीद के बेचने के लिए जा रहे हैं। 5,000 रुपये लगा के अगर 20,000 रुपये महीने आप कमाते हैं तो आप कम नहीं कमा रहे, बहुत कमा रहे हैं। टर्नओवर कितना करना है? एवरेज 3 से 3,500 रुपए रोज का टर्नओवर हुआ। 1 लाख रुपए महीने का टर्नओवर करने के लिए 3 से 3,500 रुपए रोज का टर्नओवर आप करना है। 150 प्रोडक्ट है। बहुत सक्सेसफुल सेल्समैन ये कहते हैं कि यदि आपकी स्किल बहुत अच्छी नहीं है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप मैक्सिमम लोगों को दिखाते जाइए, कुछ लोग आपके साथ आ जाएंगे। यही स्टार्टअप्स क्यों फेल होते हैं? क्योंकि वे सेल्स की दुनिया में खुद कदम रखने के लिए से बचते हैं। वो पैसा दे के लोगों को लाते हैं, पैसा दे के लोगों को लाएंगे तो लोग पैसों के लिए काम नहीं करना चाहते। पैसे तो उनके लिए बाय डिफॉल्ट है, आप दोगे ही दोगे, क्योंकि आपने उन्हें हायर किया है। सेल्स की दुनिया में इसीलिए लोग कहते हैं
कि सेल्स की दुनिया में सफल वही लोग हो पाते हैं जिनकी एंटरप्रेन्योर मानसिकता होती है, यानी बिजनेसमैन की मानसिकता जिसकी होगी वही सफलता पाएगा। आगे देखते हैं। कार प्रिपेयर एंड प्लान विथ कॉन्सिक्वेंस द राइट टाइम। बहुत सारे बिजनेसेस हम शुरू कर देते हैं ये देख के कि ये बिजनेस चल रहा है, जरूरी नहीं कि वो आपके लिए भी चलेगा। ऐसा नहीं होता कि फला की दुकान चल रही हम भी खोल देते हैं, फला का बर्गर अच्छा बिक रहा हम भी बर्गर बेचते हैं, फला की टिक्की अच्छी बिक रही हम भी बेचते हैं, फला की कपड़े की दुकान अच्छी चल रही हम भी कपड़े की दुकान खोल लेते हैं। ऐसा नहीं होगा दोस्त, ऐसा कभी नहीं होता। आप बहुत सारा पैसा गंवा देंगे और चले जाएंगे। वेट फॉर द राइट टाइम टू गेट रिच अपॉर्चुनिटी। बिजनेस खोल देते हैं और बैठ के इंतजार करते रहते हैं कि कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी मिलेगी जो मुझे क्विक रिच बना देगी। ऐसा नहीं होता। सफल लोग अपने लिए टाइम लाते हैं, वो टाइम का इंतजार नहीं करते। सेल्स की दुनिया में यदि आप हैं तो आपके पास बहुत बड़ा आसमान है आपके सामने, बहुत बड़ा आसमान है, बहुत बड़े लोग हैं। दुकान खोलने में आपने दुकान खोल ली जनरल मर्चेंट की, तो आपके पास कितने लोग आएंगे, कहां से आएंगे, आसपास के लोग आएंगे। आपका टारगेट ऑडियंस क्या हुआ, 10-20 हजार 50 हजार, इससे ज्यादा नहीं है। सेल्स की दुनिया में आप कदम रखते हैं, आपका टारगेट इंडिया में कर रहे हैं 100 करोड़ का ऑडियंस है आपके पास। आप जितने चाहे लोगों तक पहुंच सकते हैं। आज सोशल मीडिया ने लोगों को, पूरी दुनिया को एक गांव बना दिया है। तो आप अगर सेल्स की दुनिया में आए हैं तो इन चीजों को आपको देखना होगा, थोड़ा सा अपने आप को चेक करना होगा। डोंट गिव अप एंड टेक एक्शन फॉर योर नेक्स्ट वेंचर। यदि आप सेल्स में आए हैं या आप कोई बिजनेस करने आए हैं तो भागिए मत, क्योंकि समस्या तो सबके सामने आई है और कोई ऐसा नहीं है जो उन समस्याओं से पार पाए बिना सक्सेस हुआ हो। आप सेल्स की दुनिया में जाएं चाहे बिजनेस की दुनिया में जाएं, आज हर किसी युवा को का अपनी इच्छा ये होती कि कुछ ना कुछ अपना करे, कुछ ना कुछ अपना करे। सेल्स की दुनिया आपका अपना काम है। बहुत सारे लोग आज सिर्फ ट्रेडिंग करते हैं, उन्होंने कुछ नहीं रखा हुआ, ट्रेडिंग करना है, उससे सामान लिया यहां बेच दिया, उससे सामान लिया यहां बेच दिया। जनरल मर्चेंट की दुकान क्या करती है, सामान लेके बेचती तो है, आप भी लोगों से लेके तो बेच रहे हैं। आपके सामने पूरा आसमान है, आप कुछ भी बेच सकते हैं। एक बार अगर आपको सेल्स करना आ गया तो चाहे आप रॉकेट बेचें, चाहे आप नमक बेचें, चाहे हवाई जहाज बेचें, कुछ भी बेच सकते हैं यदि आपको एक बार बेचना आ गया और ये समझना आ गया कि उसका टारगेट ऑडियंस कहां है। अब बहुत सारे सेल्समैन असफल क्यों होते हैं, क्योंकि वो ये समझ ही नहीं पाते कि हमारा कस्टमर कौन है, टारगेट कस्टमर कौन है। सबसे पहले ये तो समझना होगा ना कि टारगेट कस्टमर हमारा कौन है। टारगेट कस्टमर, स्टार्टअप्स भी उसी वजह से फेल होते हैं, सेल्स की दुनिया में भी लोग इसी वजह से फेल होते हैं। भागिए मत, चाहे सेल्स की दुनिया में आए हो चाहे बिजनेस की दुनिया में आए हैं, भागना नहीं है। अपने दिमाग से अगर आपने ये सवाल करना शुरू किया कि इसका सलूशन क्या हो सकता है, आपके पास दो दिमाग हैं। एक कहता है, जैसे ही आप उसे कहते हैं ये काम नहीं हो सकता, वो 1000 तरीके बता देता है कि ये काम नहीं हो सकता, और आप मान लेते हैं कि ये काम नहीं हो सकता। यदि आप अपने उस दूसरे दिमाग को कमांड दें कि मुझे इस बात से मतलब नहीं है कि ये काम कैसे होगा, मुझे सिर्फ ये बताओ कि ये काम कैसे होगा, आपका दिमाग आपको जरूर बताएगा कि ये काम कैसे होगा। ये कुछ स्टार्टअप्स हैं, बड़े स्टार्टअप्स जो फेल हुए, ये एक उसकी केस स्टडी है, इसे आप गूगल पे जाके पढ़ भी सकते हैं। यम्मिस्ट क्या करते थे, ये स्टाइजिला इनका काम था। ये कंपनी शुरू हुई होटल रेंटल सेगमेंट में, $33.5 मिलियन फंडिंग थी इनके पास। और क्यों फेल हुए, द अनअवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, एडिशनल लीगल डिस्प्यूट एंड लैक ऑफ फोकस ऑफ ग्रोइंग बिजनेस डिस्ट्रॉयड स्टेजिला। पिछली स्लाइड में हमने यही बात करी थी कि फंड्स और सेल्स की दुनिया से नाता ना रखना। आप कोई चीज करने आए हैं तो बेचना तो पड़ेगा, चाहे आप बिजनेस करिए चाहे आप सेल्स की दुनिया में जाइए, बिना बेचे तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं, राइट। सिचुएशन ये है, जॉब्स बहुत कम हैं, नौकरियां बहुत कम हैं, सरकार भी इस बात के लिए बहुत प्रयास कर रही है कि आप पैसे लीजिए, काम करिए। आज से 10 साल पहले बैंकों से लोन लेना इतना आसान नहीं था,
लेकिन आज लोन लेना आसान है। सरकार ये कह रही है कि आप लोन ले जाइए, काम करिए। अगर आप कोई बिजनेस सेटअप करेंगे तो 2-4 लोगों को नौकरी देंगे। इसीलिए एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन की बहुत इज्जत होती है दुनिया के हर देशों में। इसलिए इज्जत होती है क्योंकि वो कुछ ना कुछ जॉब क्रिएट करते हैं। सारे लोग तो बिजनेस नहीं करेंगे, 90% बिजनेसेस फेल होंगे। वो रिकॉर्ड है पिछले 50-60 साल का, 100 साल का, पूरी दुनिया का यही रिकॉर्ड है। 10% जो लोग पास होते हैं अपने बिजनेसेस में, वो इस भीड़ को नौकरी देते हैं। आपको इस भीड़ में रहना है या इस भीड़ से अलग होना है, चॉइस इज योर। ए डिग्री विल नॉट गेट यू द जॉब यू वांट। आपकी डिग्री आज की डेट में आपको नौकरी नहीं दे सकती। टू बी वेरी फ्रैंक, इस बात को समझना होगा आज के यूथ को। आप सेल्स की दुनिया में आए हैं तो आपको भी ये बात समझनी होगी कि आपकी डिग्री आपको पैसा नहीं दे सकती। बहुत कम जॉब रह गई हैं जो ऑफिसेज में काम करेंगे, जो 8 घंटे 10 घंटे काम करने के बदले उनको पैसा मिलेगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर बहुत सारी जॉब्स को खाते जा रहे हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं। हमारे यहाँ आज से 4-5 साल पहले ईमेल मार्केटिंग के लिए 4 से 5 लोग बैठते थे, सिर्फ ईमेल मार्केटिंग के लिए, और चीजें अलग है, सिर्फ ईमेल की बात करें। आज ईमेल मार्केटिंग के लिए कोई नहीं है, सॉफ्टवेयर आ गए, वो ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर है। हमने एक बार बैठ के कर दिया, किसी को भी कमांड दे दी, वो ऑटोमेटिक मेल्स करता रहेगा। ऑटोमेटेड कमांड है, 5 मिनट में उतनी मेल चली जाती है जितना 5 लोग बैठ के दिन भर में करते थे, राइट। ये सवाल हमेशा आता है, हाउ मेनी स्टार्टअप्स फेल इन इंडिया? अकॉर्डिंग टू 2009 report, more than 5 million startups are founded every year. However, only 10% of those startups succeed and the rest break down. क्या कारण है कि स्टार्टअप्स फेल होते हैं? हमने पीछे यही डिस्कस किया था। द स्टार्टअप्स में गैदर आउटस्टैंडिंग अकाउंट्स, टेक अप लोन्स टू सेटल आउटस्टैंडिंग डेब्ट, sell resources for paying debt, catered to the investors who founded the startups. Venture capitalists and other investors usually end up in loss when a startup fails. जो लोग पैसा लगाते हैं उनका पैसा डूब जाता है। ये समरी है कि क्यों फेल होते हैं स्टार्टअप्स। सेल्स की दुनिया में आए हैं, इन्हीं चीजों को अगर आप करेंगे तो आसानी से आप सफल हो सकते हैं। ये समरी है, लैक ऑफ फंड, हाईली एंटिसिपेटेड मॉडल, लैक ऑफ फोकस ऑफ लीगल डिस्प्यूट, ये सारे कारण हैं। What is the hardest business to start? Business that required huge funds to start off with, the hardest to start. Business pertaining to the logistic. हम क्या सोचते हैं, कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं? रेस्टोरेंट खोल लो, ट्रेवल एजेंसी खोल लो, लॉजिस्टिक का कोरियर ऑफिस खोल लो। ये सारे बिजनेसेस बहुत टफ हैं, are deemed as a for most difficult business to start. ये बिजनेसेस बहुत टफ हैं आज की डेट में, क्योंकि आपका कंपटीशन जिनसे वो बहुत बड़े बड़े जाइंट हैं इन इंडस्ट्रीज में। व्हाट इज द सेफेस्ट बिजनेस टू स्टार्ट? बिजनेस कौन सा होना चाहिए? बिजनेस दैट रिक्वायर्ड लो इन्वेस्टमेंट आर द सेफेस्ट। थिंग्स दैट कैन बी डन इंटायरली फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम आर द इजिएस्ट। सम एग्जांपल आर लोगो डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, वेबसाइट बिल्डिंग, ऑनलाइन टूरिंग, वर्चुअल असिस्टेंट। ये सब में बिजनेस पैसा कम लगता है, लेकिन सेल्स यहां भी रिक्वायर्ड है। लो इन्वेस्टमेंट में घर बैठे काम कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। जिस काम को हम करने के लिए कह रहे हैं 5-10 हजार रुपए का इन्वेस्टमेंट लगेगा, आपको सैलरी मिलेगी। हमारी कंपनी आपको सैलरी दे रही है कि अगर आपने इतना टर्नओवर किया तो हम इंसेंटिव तो आपको उस कंपनी से मिलेगा ही मिलेगा, उसके अलावा भी हम आपको पैसे देंगे। लेकिन देंगे तभी जब आप कुछ रिजल्ट निकालेंगे। ऐसा नहीं कि आप कहें कि हमने 1 महीना बहुत काम किया, अभी बहुत काम किया, रिजल्ट इज 0। क्योंकि आपका सम्मान रिजल्ट की वजह से होता है। अंदाजा लगा के देखिए, आपने पूरे साल पढ़ाई करी, एग्जाम का टाइम आया, आपने एग्जाम दिया, रिजल्ट आया 30%। आपका स्कोर, आपने नंबर से स्कोर किए 30-40%, क्या कहा जाएगा? आप फेल हैं, आपको फेल कर दिया जाएगा। आपने पूरे साल कोई पढ़ाई नहीं करी, आपने कैसे किया? बहुत शार्प माइंडेड है, आपने थोड़ा पढ़ा और वही चीजें आपने जाके लिख दी
और आपका स्कोर, आपने स्कोर किया 90%, यू आर सक्सेस। सेल्स इंडस्ट्री में कोई ये नहीं कहता आप दिन भर भागिए, वो सिर्फ ये कहता रिजल्ट क्या आया। रिजल्ट के लिए सिर्फ आपको अपने दिमाग से ये पूछना कि कौन सी स्किल मुझे अपने पास इकट्ठी करनी है जिससे मैं सफल हो सकूं, सिर्फ और सिर्फ ये सफलता के लिए। हम जिसकी बात कर रहे हैं लो इन्वेस्टमेंट, वेरी लो इन्वेस्टमेंट, 5 से 10 हजार रुपए लगाने हैं आपको, और सिर्फ इसलिए लगाने हैं कि वो प्रोडक्ट आप सेल करने जा रहे हैं, कस्टमर जब मांगेगा तो वो प्रोडक्ट आपके पास होना चाहिए हाथ में। वो मनी बैक गारंटी के साथ है, 30 दिन के लिए ले जाइए, नहीं बिकता वापस कर दीजिए, यूज कर लेते हैं वापस कर दीजिए, आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा। वेरी लो इन्वेस्टमेंट, सबसे लो इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है। कुछ लोग कहते हैं मैं बहुत एज हो गई, आप क्या करें, लेकिन ये सब काम कभी भी किसी भी समय किया जा सकता है। थैंक यू, हैव अ गुड डे। आपके सुखद भविष्य की कामना के साथ मैं इसी प्रेजेंटेशन को यहीं समाप्त करता हूं। आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, जिन लोगों ने किया है उनको ये वीडियो जाएगा। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने इससे क्या सीखा, या आपको ऐसा कौन सी चीज चाहिए जिसके बारे में हम बात करें तो आपके लिए फायदेमंद होगा। तो थैंक यू, हैव अ गुड डे, विश यू बेस्ट ऑफ लक।